नारायण मेरे, यहाँ कुछ भगवत भक्तों के प्रश्न हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से आए हैं कि पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध का उचित समय क्या है। तो शास्त्र प्रमाण के साथ हम आपको बताते हैं कि दिवस स्थाष्टमे भागे मंदी भवति भास्कर सकाल कुतुबो गेहा पितृणाम दत्तमक्षयम। नारायण मेरे, वशिष्ठ स्मृति के द्वारा हमने आपको बताया कि दिवस स्थाष्टमे भागे कि श्राद्ध करने का उचित समय कुतब काल माना गया। अब नारायण, कुतब काल क्या है? कहते हैं कि 11:30 बजे से 12:30 बजे तक का जो काल है कुतब काल कहा गया। उस समय हम पितरों का तर्पण, पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति हो, फल की प्राप्ति नारायण होती है पितरों का तर्पण करने से उनके पुत्रों को। इस समय नारायण किए जाने वाला श्राद्ध अनंत फलकारी व श्रेयकारी बताया गया। आगे दूसरा प्रश्न आया, क्या गर्भिणी स्त्री के पति को या गर्भिणी स्त्री को नारायण श्राद्ध का भोजन करना चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं कि वपनम मैथुनम तीर्थम वर्जयेद गर्भिणी पति श्राद्धम चा सप्तमान मासा दूर्ध्वम चान यत्र वेदविद। नारायण शास्त्र कहते हैं कि श्राद्धम तद भोजनम मिमि दहनम वपनम चेवम चोलम च गिरिरोहणम, कि गर्भिणी स्त्री को और गर्भिणी स्त्री के पति को नारायण मेरे 7वें महीने से श्राद्ध का भोजन त्याग देना चाहिए। 7वें महीने से नारायण यहाँ त्यागने का वर्णन किया गया, बंद कर देना चाहिए। और गर्भिणी स्त्री को और गर्भिणी के पति को नारायण शव यात्रा में भी नहीं जाना चाहिए। तीसरा नारायण प्रश्न हमारे पास आया कि श्राद्ध करने का अधिकार किसको है? श्राद्ध कौन कर सकता है? कहते हैं शास्त्र, सर्वत्र पितृकृत्वे भ्रातिष्वभिव्यक्तेषु ज्येष्ठस्य वाधिकारा विभक्तेषु पृथक पृथक, कि अगर घर में 4 भाई हैं हमारे तो नारायण ज्येष्ठस्य कहते हैं कि उनके सबसे बड़े भाई को श्राद्ध करने का अधिकार है। अगर चारों भाई अलग अलग रहते हैं तो चारों नारायण अलग अलग श्राद्ध कर सकते हैं। आगे आया कि श्राद्ध में ग्राह्य पुष्प कौन से हैं, किन पुष्पों के द्वारा हमारे पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होगी, तृप्ति प्राप्त होगी नारायण। तो शास्त्र कहता है कि शुक्ला सुमनसा श्रेष्ठास तथा पद्म फलानि च अगस्त्यम भृंगराजम च तुलसी शतपत्रिका। श्राद्ध में नारायण मेरे भृंगराज, आमला, तुलसी पत्र या श्वेत पुष्प का नारायण प्रयोग करने से हमारे पितृ जो है संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में हमें किस आसन पर बैठना चाहिए? श्राद्ध में नारायण मेरे कुशा का आसन सबसे पवित्र माना गया है। धरती पर बैठ करके नारायण मेरे कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये नियम नहीं है शास्त्र का। आगे एक प्रश्न हमारे पास और आया, क्या केले के पत्तों से श्राद्ध कर सकते हैं? क्या ब्राह्मणों को भोजन केले के पत्ते में से करा सकते हैं? तो नारायण मैं आपको बताऊं कि कदली पत्रम नेव ग्राह्यम यतोहि तस्या दर्शनम मात्रेण निराशा पितरो गता, कि कदली पत्रम नेव कदली पत्रम चैव ग्राह्यम यतोहि, कि नारायण मेरे श्राद्ध चंद्रिका नामक पुराण पुस्तिका में आया कि केले के पत्ते को देख करके पितृ निराश होकर के नारायण मेरे वापस चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध कभी भी केले के पत्तों में नारायण नहीं करना चाहिए। कि श्राद्ध में नारायण शुभ पात्र क्या है, किस पात्र में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और किस पात्र में नारायण मेरे ब्राह्मणों के भोजन के साथ साथ तर्पण किया जाए। तो शास्त्र कहते हैं कि हेम रूप्यमयम पात्रम ताम्रकास्य समुद्भवम पितॄणाम तर्पणे पात्रम मृन्मयम तो परित्यजेत। नारायण मेरे स्वर्ण, कांसा, तांबे का पात्र इत्यादि में नारायण तर्पण करना चाहिए, परंतु नारायण मेरे मिट्टी के बर्तन में कभी भी तर्पण नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण भोजन के लिए ना मिले, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण अगर भोजन के लिए ना मिले तो हम क्या करें, किसे भोजन करवाएं? तो शास्त्र कहते हैं कि जामांतरम परित्यज्य तथा च दुहितु सुतम पितरो नेव भुंजन्ते देवाश्चैव न भुंजते। नारायण यदि ब्राह्मण ना मिले तो अपने भांजे को,
अपने जमाई को या फिर जो नारायण आपके परिजन आपसे दक्षिणा पाते हैं उन्हें श्राद्ध करवाना चाहिए। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने पर श्राद्ध कब करें? तो शास्त्र कहते हैं अपमृत्युर्भिवद्देशाम शस्त्र मृत्युरथापि च उपसर्ग मृतानाम च वहनी ना च प्रदग्धाना जल मृत्युमुपेयुषाम सर्वव्याघ्रहतानाम च श्रृंगे रूपदंधेर नरपि तेषाम श्राद्ध प्रकर्तव्यम चतुर्दश्याम नराधिपा। तो नारायण मेरे ये जो श्लोक है हेमाद्री खंड में आया, कहते हैं कि यदि किसी की अकाल मृत्यु होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन करना चाहिए। और श्राद्ध में कौन से तिलक का प्रयोग किया जाना चाहिए? है कि पितृणा मर्पयेद गंधम तर्जन्या श्वेत चंदनम चा सदैव ही ऊर्ध्वम च तिलकम कुर्यात् देवे पित्रे च कर्मणि। शास्त्र कहते हैं कि तर्जुनी अंगुली से श्वेत चंदन का तिलक करना चाहिए। और तिलक कैसा हो? नारायण ध्यान दें, तिलक हमेशा खड़ा होना चाहिए। जब भी हम पितरों को तिलक करें खड़ा तिलक करें, कभी भी गोल तिलक पितरों को नहीं करना चाहिए। ये आगे नारायण एक और प्रश्न आया कि श्राद्ध में तिल कौन से होने चाहिए? हम जब पितरों का तर्पण करें तो कौन से तिलों से करें? तो शास्त्र ये भी प्रमाण देते हैं कि तिलेर विरहितम श्राद्धम कृतम क्रोध वशेन चा यातुधाना पिशाचास्त विप्रलुम्पन्ति तद्वदि पितृस्तु तर्पयेत कृष्णेश तर्पणे सर्वदा द्विजहा आ कृष्णेर्यंतिले मोहात तर्पयेत पितृसंचयम। कहते हैं जो व्यक्ति क्रोधवश या नारायण मेरे तिल से रहित श्राद्ध करता है, जो अपने श्राद्ध में अपने पितरों के तर्पण में नारायण मेरे तिल का प्रयोग नहीं करता, उनका करना ना करना बराबर रहता है। इसलिए क्रोध रहित होकर के काले रंग के तिल से नारायण मेरे श्राद्ध करना चाहिए। तर्पण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया। आगे एक और प्रश्न, श्राद्ध में पितरों को क्या अन्न देना चाहिए? तो शास्त्र क्या कहते हैं उस पर, यह भी हम सभी श्रवण करें। श्राद्ध के दिनों में अथवा पितरों के श्राद्ध वाले दिन गाजर, गोल लौकी, अरहर, मसूर, लहसुन और प्याज का नारायण मेरे प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में नारायण वर्णन किया गया। आगे एक और प्रश्न आया, श्राद्ध का प्रथम भोजन ब्राह्मण को दें या पितरों को दें? जब हम ब्राह्मण लोग श्राद्ध करने आए तो पहला भोजन पितरों को देना चाहिए, पितरों की फोटो के आगे रखें या ब्राह्मण को दें? उस पर शास्त्र क्या कहते हैं? उस पर शास्त्र कहते हैं एतस्मात् कारणात् नाच्ये प्राक तातद दीयते नृपहा। श्राद्ध का नारायण मेरे प्रथम भोजन अग्नि को भोग लगाना चाहिए, ना ब्राह्मण को देना चाहिए, ना पितरों को अर्पित करें। प्रथम भोजन अग्नि को भोग लगाना चाहिए, उसके पश्चात ही ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। आगे एक और प्रश्न आया कि श्राद्ध में दिशा कौन सी होनी चाहिए? जब हम अपने पितरों का श्राद्ध करें तो किस दिशा में ब्राह्मण बैठे, किस दिशा में यजमान बैठे और पितरों का श्राद्ध करें? तो शास्त्र कहते हैं उदंग मुखेन देवम प्रांग मुखेन पित्रम कर्म कुर्यान। देवताओं का जो नारायण कर्म है हमेशा पूर्व की ओर बैठ करके करना चाहिए, और नारायण मेरे पितरों का कर्म दक्षिण की ओर बैठ करके करना चाहिए। ये शास्त्रों का कथन है। एक और नया दिव्य बड़ा ही अच्छा प्रश्न हमें मिला, क्या स्त्री को श्राद्ध करना चाहिए? तो शास्त्र इस पर क्या कहते हैं हम सभी देखें, हम सभी श्रवण करें कि पुत्रः पौत्रश्च तत्पुत्रः पुत्रिका पुत्र एव च पत्नी भ्रात्रा च तज्जस्य पिता माता स्नुषा तथा पितु पुत्रेण कर्तव्यः पिंडदानोदका क्रिया पुत्रा भावे तु पत्नी स्यात् पतन्य भावे तु सोदरा। पहले नारायण पुत्र फिर रिश्तेदार, अगर कोई नहीं मिलता तो स्त्री को भी श्राद्ध करने का अधिकार शास्त्रों में है, शास्त्रों में दिया गया है। आगे नारायण दूसरा प्रश्न आया कि दिवंगत माता पिता में प्रथम श्राद्ध किसका करें, माता का करें या पिता का करें? तो इस पर शास्त्र कहते हैं
पितृभ्यं प्रथमं दद्यान मातृभ्या तदनंतरम। शास्त्र कहते हैं प्रथम पिता का श्राद्ध होना चाहिए और दूसरा माता का श्राद्ध करना चाहिए। और नारायण मेरे अगला प्रश्न आया, श्राद्ध तिथि में करें या तारीख में करें? क्या श्राद्ध तिथियों में करना चाहिए या अंग्रेजी की नारायण तारीख में करना चाहिए? यह भी बड़ा दिव्य प्रश्न है। तो नारायण शास्त्र प्रमाण देते हैं, या तिथिर यस्य तातस्यः मृतारे तो प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षेपि पूजनीया प्रयत्नतः। हमेशा श्राद्ध तिथि पे नारायण करने का शास्त्रों में मत है। अब दूसरा नारायण प्रश्न आया, अगर किसी को तिथि का ना पता हो तो वह श्राद्ध कब करे? यह भी बड़ा दिव्य प्रश्न है। शास्त्र कहते हैं कि दिन मेकम न जानाति, दिन मेकम न जानाति मासम नापि कदाचना कार्यम तेन अमायाम वे श्राद्धम। अगर तिथि नहीं पता हो तो नारायण मेरे अमायाम अमावस्या पर श्राद्ध करने का विधान बताया गया हमारे शास्त्रों में। और नारायण अगला प्रश्न आया, श्राद्ध के समय नई वस्तु खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए? तो नारायण मेरे श्राद्ध में नई वस्तु जो है नहीं खरीदनी चाहिए। कि श्राद्ध में नारायण मेरे दीपक किस दिशा में रखें? श्राद्ध में दीपक किस दिशा में रखना चाहिए पितरों की पूजा के लिए? तो शास्त्र कहते हैं, प्रांगमुखो उदमुखः दीपम देवागारे द्विजालये कुर्याद याम्य मुखम पेत्रे आर्ध संकल्प सुस्थिरम। कि जब भी नारायण पितरों का हम श्राद्ध करें उस समय नारायण मेरे दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। और एक चीज नारायण ध्यान रहे, जब भी हम देवताओं की आराधना करें तो नारायण मेरे ईशान कोण में दीपक का निवास स्थान है, ईशान कोण में दीपक की स्थापना हमें करनी चाहिए। आगे प्रश्न आया कि श्राद्ध में पिंड विसर्जन कहाँ करें? ततो निर्वपने वृत्ते तान पिंडास तदंतरम ब्राह्मणो अग्निरजो गौरवा भक्ष्य दप्सु वाशिपेत। ये नारायण महाभारत में से हमें ये श्लोक मिला। तो कहते हैं श्राद्ध में पिंड विसर्जन कहाँ करें? कहते हैं गौ को या जल में या अग्नि में। अगर श्राद्ध हम करते हैं, पिंड करते हैं, तो पिंडों को नारायण गौ को खिला देना चाहिए। अगर गौ को नहीं खिला सकते तो किसी जल में नारायण कर दें, जल में विसर्जित कर दें। अगर जल भी ना मिले तो नारायण अग्नि में संस्कार करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया। आगे एक और दिव्य प्रश्न आया, श्राद्ध में पवित्र धारण करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं इस पर, जपे होमे तथा दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि अशून्यम तु करम कुर्यात् सुवर्ण रजते कुशे। शास्त्र कहते हैं कि बिना पवित्र के जो नारायण पितृकर्म करता है, बिना पवित्र के नारायण मेरे जो पितृकर्म करता है वह नारायण अशून्य के समान है, वह अशून्य हो जाता है। इसलिए स्वर्ण, तांबा या कुशा की अंगूठी या पवित्र को नारायण धारण करके हमेशा पितरों का कर्म हमें करना चाहिए। आगे नारायण पितरों को प्रसन्न करने के लिए मंत्र। अब ये सभी कर्म हम करें, उसके बाद पितरों को प्रसन्न हम कैसे करें? प्रार्थना क्या करें पितरों से? तो नारायण मेरे प्रार्थना बड़ी ही नारायण दिव्य प्रार्थना है, आप सभी को याद होनी चाहिए। प्रार्थना है नारायण मेरे, ओम देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्या पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार नारायण मेरे पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए। तो नारायण मेरे ये थे आप सभी के प्रश्नों के उत्तर। यही है नारायण मेरे पितृकर्म की वैदिक विधि। तो नारायण मिलते हैं ऐसे ही नए विषय के साथ, ऐसे दिव्य ज्ञान के साथ। आप सभी को मेरा नमो नारायण।